सदीपुर के सभी सम्माननीय नागरिकों को मैं नमन करता हूं। बैनर पर लिखा है श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुशल संचालनकर्ता रवि चतुर्वेदी जी ने परिचय दिया था कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि बैठे हैं। भाई साहब, इसमें थोड़ा सा संशोधन है कि मुझे छोड़कर के इस मंच पर बैठे हुए सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, अकेला मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूं। सुनो तो अर्ज करूं और मान लो तो क्या कहना। मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर सम्मान से एक निवेदन करता हूं, इधर जो हमारे भाई बैठे हैं कृपया वो सामने आ जाएं, और इधर भी हमारे जो बच्चे बैठे हैं आप भी यहां आ जाओ, सामने आ जाओ बेटा। असल में क्या है कि राम मंदिर के निर्माण पर एक कवि सम्मेलन है, तो रामचरितमानस में एक बात लिखी है कि सम्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोट अग्नाशय तबहि। असल में कविता क्या होती है? कविता एक बातचीत होती है। हम यहां बातचीत करने के लिए आए हैं आपसे, और मैं कवि हूं, मैं तो अक्सर बातचीत करता ही रहता हूं। एक बार हमारी सीता जी से बात हो गई, मीना जी। हाँ, जब राम मंदिर का मामला है तो बात तो सीता जी से होगी, कोई कैटरिंग कैब से थोड़ी बात करेंगे हम। हमारी सीता जी से हो गई बात। मैंने कहा मैया, राम को मिला था वनवास, आपने क्यों दिया उनका साथ? अच्छा, सीता जी से हो गई हमारी बात। मैंने कहा मैया, राम को मिला था वनवास, आपने क्यों दिया उनका साथ? सीता जी बोली कि बेटा निराला, ये बात आसानी से तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा तू ही बता, जिस घर में 3-3 सास हो बहू कहां जाएगी? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो भाई साहब, बार बार आपको लगता होगा कि ये कवि तालियों की बात क्यों करते हैं। तालियां इसलिए बजवाते हैं, इस कवि सम्मेलन के लिए बात हुई, शिवम शुक्ला का फोन गया, बोले निराला जी आपको आना है। हमने कहा आ जाएंगे। बोले अच्छा ये बताओ पैसा लोगे? हमने कहा 100%। आपको टेंट वाला फ्री नहीं मिलेगा, माइक वाला फ्री नहीं मिलेगा, तो कभी फ्री क्यों मिलेंगे? हाँ बोले दादा ये तो बात सही है, लेकिन आप ये बता दो कि कितना पैसा लोगे। हमने कहा हाँ ये बात मुद्दे की है। हमने कहा तुम बच्चे के समान हो, कवि बिरादरी के हो। हमने कहा तुमने जो भी संकल्प लिया है उससे 1000 कम दे देना। बोले दादा आ जाओ, हमारा संकल्प 1000 का है। बढ़िया, फ्री में आ जाओ। इसलिए भाई साहब ठोको यहां से वहां तक, जितने लोग बैठे हैं सब लोग बजा दो एक बार ताली। आपने अगर साथ दिया तो जो कवि बैठे हैं ये पूरा आनंद देंगे आपको। आपको लगेगा कि हमने समय दान किया है, उसकी पूर्ति हो गई। असल में क्या है कि अपना देश त्योहारों का देश है। अभी नवदुर्गा चल रहे हैं, नवदुर्गा के पहले गणेश चौथ थी। ये हमारे धार्मिक त्योहार हैं। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, गांधी जयंती है। एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार भी हमारे देश में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। आ गया याद? तो बजा दो ढंग से। क्या बात है, 14 फरवरी याद हो गई। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। असल में कविता में क्या होता है, कविता एक पंक्ति की होती है। एक पंक्ति अगर आखिरी वाली समझ में आ जाए तो पूरी कविता आनंद देती है। कि वैलेंटाइन डे के दिन, चतुर्वेदी जी, हाँ, कि वैलेंटाइन डे के दिन एक भारतीय मजनू ने, भाई साहब अच्छा आप ही थे क्या? अच्छा, कि वो नहीं दिख रहा है, द्विवेदी कहां गए? रजनीश द्विवेदी। अच्छा पीछे बैठे हो, चलो कोई बात नहीं। कि वैलेंटाइन डे के दिन एक भारतीय मजनू ने अपनी चौथी प्रेमिका को, मीना जी, भारतीय मजनू ने
अपनी चौथी प्रेमिका को एक शेर सुनाया कि तू अगर बेवफा है तो हम भी किसी से कम नहीं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। सुनकर के प्रेमिका मुस्काई। उसने अपने मौलिक अंदाज में एक पुराने फिल्मी गाने की एक पंक्ति भर दोहराई, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये छठवां कदम। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। नाम तो बता ही दिया था, मैं मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, पास में ही है, क्योंकि ये औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, इटावा से लगा हुआ भिंड है। मैं पेशे से शिक्षक हूं मैं। और शिक्षक का क्या रहता है कि यहाँ जब पुराने शिक्षक आदरणीय बैठे होंगे, पहले क्या रहता था कि शिक्षक शनिवार को जाता था स्कूल, सोमवार को स्कूल जाता था और शनिवार को आता था, ये नियम था। उतने वाहन भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी, अप डाउन नहीं होता था। तो आप सोचो कि जब शिक्षक सोमवार को स्कूल गया, उसकी पत्नी घर पर रह गई, तो अपनी सहेलियों से बात करती होगी कि नहीं? भाई साहब बताओ, आप जो करती होगी कि नहीं बात? अच्छा, क्या बात करती? जो मैंने शोध किया है, शिक्षक का काम है शोध करने का, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नित्य, शिवम शुक्ला जी, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर, घर वाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। बढ़िया, बढ़िया। एक बार मंगल जी ने कहा कि निराला ये बताओ कि आपके दिमाग में तमाम बातें आती कहां से हैं, कैसे सोच लेते हो आप, सोच कैसे कर लेते हो? मैंने कहा क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? सुखनवर हूं। सुखनवर माने होता है कवि, कि सुखनवर हूं। लाल बत्ती जी, स्वागत, स्वागत। मंजुल जी, कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है, सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है, सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बढ़िया, बाबा। आपको लगेगा इन्होंने प्रधान की कह दी, यानी यूपी की बात कह दी। अब एमपी के हैं तो एमपी में सरपंच होते हैं। मैंने सरपंच के ऊपर भी एक मुक्तक लिखने की कोशिश की है, आदरणीय चतुर्वेदी जी। स्वागत, स्वागत, स्वागत है भैया। ध्यान चाहूंगा रजनीश द्विवेदी और तमाम हमारे जो मित्र पीछे बैठे हैं, भले ही वो दूर हैं लेकिन कविता के मामले में नजदीक हैं, कि जश्न का माहौल हो। मंगल जी, जश्न का माहौल हो। तिवारी जी सुनिएगा, जश्न का माहौल हो, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। हाँ। जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। है बाबा। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। है। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। बढ़िया है बाबा, 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 बढ़िया। लखनऊ भोपाल में, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। बढ़िया। एक चार पंक्तियां और देख लीजिए। स्वागत।
कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। हाँ ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। दागियों के हाथ में इस देश की तकदीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। बढ़िया है बाबा 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 मेरा लगे। जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। बढ़िया। भाई साहब, एक प्रसंग और याद आ गया। एक बार एक नेताजी यहाँ भी आए थे नेताजी, लेकिन चले गए। समय कम होगा उनके पास में, वैसे उनको बैठना चाहिए, चुनाव नजदीक हैं। क्या है कि नेताजी नहीं रहे। एक बार एक नेताजी गांव में आए। ऐसा कोई गांव था शरीफपुर जैसा, और उस समय स्वच्छता अभियान चल रहा था। रवि चतुर्वेदी जी स्वागत। नेताजी शौचालय का प्रचार करने के लिए आए थे, स्वच्छता अभियान का प्रचार करने के लिए आए थे। उन्होंने मंच से कहा, सामने बच्चे बैठे थे, बच्चे बड़े जागरूक होते हैं, शरीफपुर के तो बच्चे और ज्यादा जागरूक हैं। नेताजी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि भाइयों और बहनों, आप लोगों को शौचालय बनवाना चाहिए। भाइयों और बहनों, न खाने देंगे न खाएंगे। बढ़िया। भाइयों और बहनों, न खाने देंगे न खाएंगे। एक बच्चा बोला, अंकल फिर हम शौचालय क्यों बनवाएंगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, यहां अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें मीना जी ने की, प्यार की बातें भी की इन्होंने। निश्चित रूप से प्यार बड़ी अनमोल चीज है। मैंने केवल एक कथा लिखने की कोशिश की है कि प्यार आखिर होता क्या है। रजनीश भाई, स्वागत। रजनीश भाई सुन लीजिए, ये आपके स्तर की चीज है। स्वागत। मंगल जी, कि वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में। हाँ। वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में। हाँ। बड़ा सा फर्क होता है हकीकत में फंसाने में। बढ़िया। और किसी पर जान दे देंगे बहुत आसान है कहना, कलेजा सूख जाता है मोहब्बत को निभाने में। है बाबा बाबा। अनुभव बोलता है। मेरे हमराज पंकज, सुन लो, तुम्हारे लिए भी है, तुम युवा हो। हमारे जो नौजवान साथी बैठे इनके लिए भी है, और जो पुराने लोग हैं वो तो कभी बूढ़े होते नहीं। इन्होंने कहा था कि ये भूतपूर्व नौजवान हैं ये, कि मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता। मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता। अगर हो पेट खाली तो किसी से कुछ नहीं होता। हाँ। मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता। अगर हो पेट खाली तो किसी से कुछ नहीं होता। एक कुदरत तो सदा तैयार है दौलत लुटाने को। हाँ। किसी को दोष क्यों देते, तुम्हीं से कुछ नहीं होता। नहीं, अब आपको कैसे मालूम कि किसी से कुछ नहीं होता? अरे ये शरीफपुर है, ये तो ऐसा है कि देखते ही पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। भाई साहब, एक जगह श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, क्योंकि नवदुर्गन में लगभग प्रत्येक गांव में कथा होती है। कथा हो रही थी वहां पर। पंडित जी थे रवि चतुर्वेदी जी। अब जब इनको कथा नहीं मिलती तो कभी सम्मेलन में आ जाती हैं जी, और कथा मिलती है तो कथा अपने बांचने लगती। नहीं, ब्राह्मण हूं, कथा बांचना तो पहला काम है। हाँ, पहला काम है। पंडित जी ने, चूंकि महिलाएं भी आती हैं, और कायदे की बात तो यह है कि अगर महिलाएं ना आए तो कथावाचकों को कोई श्रोता ना मिले। महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। महिलाएं बैठी थी, महिला में सास भी थी, बहू भी थी, आते ही हैं वो तो घर के सब लोग। पंडित जी ने कहा कि आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में जो ताली बजाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। जो ताली मतलब मरेगा नहीं, स्वर्ग मतलब सुख में जाएगा। पंडित जी ने प्रसंग सुनाया,
सभी महिलाओं ने ताली बजाई। एक बहू थी, बहू ने ताली नहीं बजाई। पंडित जी ने कहा, क्यों बेटा, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, तुम्हारी सास ताली बजा रही है। बहू ने कहा कि पंडित जी, अगर सास स्वर्ग चली गई तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बढ़िया बढ़िया। वैसे भी एक स्थिति बनती है मंगल जी, समाज में अक्सर चर्चा होती, मैंने इस पर भी शोध किया है भाई साहब तौलिया वाले, केसरिया तौलिया के, मैंने इस पर भी शोध किया है कि समाज में चर्चाएं होती हैं कि सास अच्छी होती है या बहू अच्छी होती है। अभी मीना जी सास बनी रही हैं, लेकिन इनका बेटा बड़ा हो गया है, बेटे को देखने वाले आने लगे हैं और मीना जी बड़ी गहराई से देखती हैं। प्रत्येक सास सोचती है कि उसके आने वाली बहू 5 फुट 6 इंच की हो, उसकी आने वाली बहू, क्योंकि हमारे वैदिक मत में ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति की आकांक्षाएं कम होती हैं वो व्यक्ति अच्छा होता है, जिसकी आकांक्षाएं अधिक होती हैं वो व्यक्ति खराब होता है, क्योंकि कामना अच्छी नहीं होती। तो सास कहती है कि हमारी आने वाली बहू 5 फुट 6 इंच की हो, गोरी हो, चिट्टी हो, अमीर हो, तमाम इच्छाएं जाहिर करती है। बेचारी बहू की एकमात्र इच्छा होती है कि उसकी प्यारी प्यारी सासू मां की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर हो। बढ़िया। एक बिल्कुल छोटी सी कविता है, आपकी अनुमति हो जाए तो उसको हम सुना दें, फिर उसकी जगह ले लें। स्वागत। हाँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल छोटी कविता है, मुश्किल से 5-25-75 मिनट की होगी। हाँ, 75 मिनट कोई ज्यादा थोड़ी होती है। नहीं, एक बार क्या हुआ कि एक कवि सम्मेलन में गोस्वामी तुलसीदास जी से हमारी मुलाकात हो गई। हमने कहा एक उत्तम कोटि की रचना पढ़नी है। तुलसीदास जी ने कहा, अभी रवि भाई ने कहा है कि एक उत्तम कोटि की रचना पढ़ना है। मैं एक ही रचना पढ़ूंगा, शीर्षक है रामचरितमानस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से भाई साहब, चुनाव होते हैं, हर जगह चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद में एक समस्या उत्पन्न होती है, बड़ी चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो गई। मैंने इस पर शोध किया है कि ईवीएम मशीन क्या हैक होती है, और मेरा शोध अगर आपको लगे कि बिल्कुल सही है तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। और मैंने इसमें एक पार्टी के 2 व्यक्ति शामिल किए, वो एक ही घर के थे, एक ही पार्टी के थे। एक व्यक्ति हार गया, एक व्यक्ति जीत गया। बताओ मशीन किसे खराब मिली, किसे अच्छी मिली। एक घनाक्षरी पेश करता हूं कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जीत, कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जीत, एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जीत, एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। और दीदी के भतीजे दिग्गी आपके भी भाई पुत्र, और वायनाड में ये जग ताप कैसे जीत गए। और राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो नाथ बोलो पुत्र और आप कैसे जीत गए। और बोलो अखिलेश की मशीन यदि हैक थी तो आप और आपके ये बाप कैसे जीत गए। बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाइए। चलिए, एक रवि जी बैठ जाओ, सब कब तक सुन गई कहां की अभी तक हमने। असल में यहाँ शास्त्रीय संगीत के बहुत से लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि ढोलक को बजाने के पहले चढ़ाया जाता है। अभी तक ढोलक चढ़ रही थी, अब बजेगी, और मुश्किल से 2-3 मिनट की कविता है। स्वागत। कविता का शीर्षक है बारे दद्दा। आपके गांव में भी होंगे जिनको हम दद्दा कहते हैं। दद्दा है क्या? अच्छा, ये भी है। अरे बाबा, आप अगर शिद्दत से महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि दद्दा हर जगह है। हमारे गांव में है, आपके गांव में है, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात सभी जगह हैं, झारखंड में भी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है, आप बिल्कुल आनंद लीजिए। छोटी सी कविता है कि बारे दद्दा रजनीश भाई, के बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, बारे दद्दा। कविता हो गई, तालियां तो बजा दो भाई।
कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा। बढ़िया। बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा। बारे दद्दा, बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनंगन के। हाँ। आप ताली भली न बजाएं, कविता को सुन लें, आपको लगे कि जो वास्तविकता है, कि जहां आपको लगे कि ताली बजाना चाहिए बजा दे, ताकि पड़ोसी समझे कि आपकी समझ में आ रही है, भले ही समझ में ना आए, इसलिए बजा दो एक बार। बढ़िया। मंगल जी, कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और भटी पटाई दरी कल तक, और आज गद्दा। बारे दद्दा, बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनंगन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछे, को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछे, को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे, और तुमको हरदम पंचौतक बनवे के लाले रत्ते, लाले माने कठिनाई मुश्किलें, कि तुमको हरदम पंचौतक बनवे के लाले रत्ते, और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरो शौक करते। तुमको हरदम पंचौतक बनवे के लाले रत्ते, और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरो शौक करते, और अब तुम मांग मांग के बीड़ी पी के पूरो शौक करते, और तुमने तो कानून बेचारे कौन जेब में धल्लाओ, और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लाओ। बढ़िया। तुमने तो कानून बेचारे कौन जेब में, भाई साहब इतनी शांति से भी नहीं सुनो, तालियां बजाना ठीक रहता है। रवि जी ने कहा था कि वो तालियां नहीं बजाते तो अगले जन्म में जाने क्या हो करके कैसे कैसे बजानी पड़ती, इसलिए बजा दो एक बार भाई साहब यहां से वहां तक। बढ़िया। कि तुमने तो कानून बेचारे कौन जेब में धल्लाओ, और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लाओ, और तुमने कोरा डार बना ले मानव तक को कुत्ता, और आगे पीछे पूंछ हिला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे दद्दा, बढ़िया। बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा। बारे दद्दा। एक स्थिति देखिए, किसी एक दल की, एक किसी नेता की, किसी एक पार्टी की बात मैं कभी नहीं करता, कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, और किचुआ पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे। बढ़िया। भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे, और इनने सब पेमेंट करा ला वतकारिन से लड़के, और गलगलियासी उधर बगल में एक साल में सड़कें। इनने सब पेमेंट करा ला वतकारिन से लड़के, और गलगलियासी उधर बगल में एक साल में सड़कें, और मौके दद्दा बड़े जबर हैं, मौके दद्दा बड़े जबर हैं, इनसे कैसे जीतें। अंतिम पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं आपका रवि भाई साहब। स्वागत। कि मौके दद्दा बड़े जबर हैं, इनसे कैसे जीते, वो दाव लगे पे कूद रहे हैं जई घरन की जीते, और छुआछूत इतनी मानत हैं, छू के छींचो लेवे, और बगुला जैसे रहे ताक पे गपक में दरिया लेवे, और सीमेंट ऊपर पोते हैं, सीमेंट को सीमेंट कहते थे पुराने लोग, कि सीमेंट ऊपर पोते हैं भीतर गारा के रद्दा। बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा। बारे दद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद।